एज्यूर एडमिनिस्ट्रेटर जीरो टू हीरो की सीरीज में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू कॉन्फ़िगर आवर वीपीएन, हाउ वी कैन कनेक्ट आवर ऑन प्रीमाइसेस रिसोर्सेज टू माइक्रोसॉफ्ट एज्यूर पोर्टल रिसोर्सेज। आई एम टॉकिंग अबाउट द VPN and express route. So in this class I am going to guide you about how we can configure the VPN and what are the services are required to provide communication between on-premises to our cloud resources. So in this class we'll discuss about each and every steps as we discussed before in theoretical part. जब भी हम VPN को सेटअप करते हैं, you know that you must need to create one VNet which is associated with at least two different subnet, right? प्रीरिक्विजिट में अगर हम रिसोर्सेज की बात करें या सर्विसेज की बात करें तो आपको एक वीनेट क्रिएट करना पड़ेगा। वीनेट में कम से कम 2 सबनेट अवेलेबल होने चाहिए एंड तीसरा यू नीड टू क्रिएट वन वर्चुअल गेटवे। वर्चुअल गेटवे के अंदर ही आपको VPN और एक्सप्रेस रूट दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा एज पर योर रिक्वायरमेंट। अगर आपको एक्सप्रेस रूट कॉन्फ़िगर करना है तो सेम प्रीरिक्विजिट से हो जाएगा। अगर आपको VPN एस्टैब्लिश करना है तो कोई एडिशनल सर्विस परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। फटाफट से मूव करते हैं, आपको एजेंडा क्लियर कर लेते हैं कि क्या हम बेसिकली अचीव करने वाले हैं। दिस इज़ आवर ऑन प्रीमाइसेस मशीन, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम पे हमारा ये बेस मशीन रन कर रहा है और इसकी जो IP एड्रेस है 192.168.11, दिस इज़ द प्राइवेट IP एड्रेस आई एम टॉकिंग अबाउट। और ये मशीन हमारा एक सेपरेट एयरटेल के ISP से कनेक्टेड है, राइट। एंड आई एम गोइंग टू क्रिएट वन वर्चुअल मशीन ओवर एज्यूर पोर्टल और उस वर्चुअल मशीन को ऑन प्रीमाइसेस के कंप्यूटर से विद द हेल्प ऑफ VPN प्राइवेट IP एड्रेस से कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे। एजेंडा बिल्कुल क्लियर है, फटाफट से हम चलते हैं अपने पोर्टल में और आपको गाइड करते हैं कि किस तरीके से हम चीज़ों को इस VPN के पार्ट को अचीव करेंगे, कैसे हम अपने इन्वायरमेंट में VPN का सेटअप क्रिएट करते हैं। इफ़ यू हैव कन्फ्यूजन रिलेटेड टू द प्रीरिक्विजिट या कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो डू वन थिंग, आई बटन पे लिंक है पिछली क्लास का, आप उस वीडियो को देखिए, लास्ट क्लास की वीडियो को देखिए। आई थिंक 18th या 19th सेशन था वो हमारा। आप उस क्लास को गो थ्रू करिए, आपको सारी चीज़ें प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम इन्वायरमेंट में इसका इस्तेमाल करते हैं। 5, 7 एंड 9, 5, ठीक है। फिर भी एक बार मैं आपको और गाइड कर देता हूं कि ये जो VPN है ना, ये कैसे आप इस्टेब्लिश करेंगे। एक छोटा सा डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं दिस इज़ आवर एज्यूर पोर्टल, ठीक है ना, ये आपका एज्यूर पोर्टल है और जो भी सब्सक्रिप्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं उन सब्सक्रिप्शन का इस्तेमाल करके आप कोई रिसोर्सेज परचेज कर सकते हो। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, कुछ कंप्यूटर्स, कुछ वर्चुअल मशीन्स हमने इस्टेब्लिश कर रखी है। इट मे बी सर्वर, इट मे बी नॉर्मल क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज 10 और 11 या फिर अदर कोई डेटाबेस वगैरह आपने इस्टेब्लिश कर रखा है। बट अनफॉर्चुनेटली दीज मशीन्स आर रनिंग ओवर एज्यूर पोर्टल। ये सारे कंप्यूटर्स जो हैं, ये सारी वर्चुअल मशीन्स जो हैं वो हमारे एज्यूर पोर्टल के ऊपर रन कर रहे हैं, राइट। और हर एक वर्चुअल मशीन्स हमारी कनेक्टेड है विद द हेल्प ऑफ सेम नेटवर्क इन द सेंस क्योंकि हमने क्लाउड पे एक वीनेट तैयार करना है। तो ये हमारा हो गया वीनेट। इस वीनेट के अंदर हमने 2 सबनेट तैयार करने हैं। एक सबनेट आपकी वर्चुअल मशीन्स को रिस्पॉन्सिबल होगा कनेक्ट करने के लिए और दूसरा जो सबनेट होगा वो हमारा गेटवे के लिए होगा। अब आ जाते हैं ऑन प्रीमाइसेस पे। दिस इज आवर लोकल कंप्यूटर, फिजिकल मशीन, डेस्कटॉप है हमारा जिसपे विंडोज 11 की का ऑपरेटिंग सिस्टम हमने इंस्टॉल कर रखा है। दिस इज ऑन प्रीमाइसेस विंडोज 11, 10 या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है, सर्वर का हो सकता है या फिर नॉर्मल कोई क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि इस मशीन को, जितने भी वर्चुअल मशीन्स हैं, अगर ये सभी एक ही सबनेट से कनेक्टेड है या एक ही सबनेट से जुड़े हुए हैं तो हम इनके बीच में विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट IP एड्रेस कम्युनिकेट कराएंगे। अभी जो ऑन प्रीमाइसेस पे IP एड्रेस हमें मिल रही है विच इज़ 192.168.1.11 और यहाँ पे अगर हम बात करें तो 172.16.1. एनीथिंग, राइट, लाइक 5, 6, 7, 8। क्लाउड पे हम एज्यूर पोर्टल पे हम 172 यानी क्लास B की IP एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे और ऑन प्रीमाइसेस पे हम क्लास C की IP एड्रेस का इस्तेमाल करेंगे। And by using the VPN connection, we will make a communication between each other. इस VPN के जरिए हम अपने ऑन प्रीमाइसेस रिसोर्सेज को क्लाउड के रिसोर्सेज से कम्युनिकेट कराएंगे, वो भी प्राइवेट IP एड्रेस से। क्लियर है? अब आते हैं हम पोर्टल पे और फटाफट से एक वीनेट तैयार कर लेते हैं, राइट, क्योंकि मैंडेटरी है, विदाउट वर्चुअल नेटवर्क वी आर अनेबल टू परफॉर्म एनी टास्क।
तो आ जाते हैं, हम देखते हैं अभी नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक किया। नेटवर्किंग के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद वर्चुअल नेटवर्क पे आ गए, ऑल्दो आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड वन वर्चुअल नेटवर्क। सो लेट मी क्रिएट अनदर वीनेट। यहाँ पे हम एक नया वीनेट क्रिएट कर लेते हैं और इस वीनेट का इस्तेमाल करेंगे टू मेक अ कम्युनिकेशन विद वीपीएन। तो हम नाम ही दे देते हैं इसको वीपीएन वीनेट। सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। नेक्स्ट और यहाँ पे हम इसको करते हैं डिलीट। आई एम गोइंग टू प्रोवाइड द आईपी एड्रेस ऑफ 172.16.51. Not 51, why we need to use 51.0 और स्लैश में दे देते हैं इसको 25। 128 आईपी एड्रेस हमें असाइन हो जाएगी और इसमें ना 2 सबनेट आपने बनाने हैं। एक हम यहाँ पे सबनेट क्रिएट कर लेते हैं विद नेम ऑफ वीएम सबनेट, ठीक है ना। यहाँ पे हम एक वीएम सबनेट नाम दे देते हैं और इसकी जो आईपी एड्रेस है, आई डोंट वांट टू यूटिलाइज द इंटायर स्पेस। 25 यहाँ पे दिया है सीआरडीआर की वैल्यू में, तो आई डोंट वांट टू प्रोवाइड द सेम 25 आईपी एड्रेस। हम 26 दे देते हैं, 26 दे देते हैं और इसको ऐड कर देते हैं। अभी के लिए हम केवल एक वीनेट एक सबनेट अटैच कर रहे हैं। इस सबनेट में हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे, बट नाउ वंस आवर वीनेट इज रेडी टू यूज, हम इसमें वीएम क्रिएट करेंगे और दूसरा जो सबनेट है वो हम क्रिएट करेंगे डायरेक्टली व्हाट वी कैन से दैट डायरेक्टली विद आवर ऑन प्रोमाइसेस। जो वीपीएन कॉन्फ़िगर करेंगे उसके लिए एक सबनेट अलग बनाएंगे वर्चुअल गेटवे के लिए। यस, इट इज़ इन प्रोग्रेस और 1-2 वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे ताकि आपको फील आए कि एक प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में साइट टू साइट और पॉइंट टू साइट वीपीएन कैसे इस्टेब्लिश किया जाता है, क्या उसके यूज़ केसेस रहते हैं। तो ये सभी चीज़ें भी हमें आनी चाहिए, राइट। अब प्रीवियस क्लास देखिए, पिछली रिकॉर्डिंग पे गो थ्रू करिए, डेफिनेटली आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि वीपीएन में कौन कौन से प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं, क्या क्या टाइप्स के वीपीएन होते हैं, क्या क्या सर्विसेज इन्वॉल्व होती हैं, वो सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। चलिए, वीनेट रेडी है तो फटाफट से एक वर्चुअल मशीन भी क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि हमारा जो एजेंडा है वो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है ऑन प्रीमाइसेस मशीन से एज़्योर वर्चुअल मशीन के बीच में प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए, प्राइवेट आईपी एड्रेस के थ्रू हम कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करेंगे। तो एटलीस्ट एक वर्चुअल मशीन तो हम क्रिएट ही कर लेते हैं, राइट। 3389 आरडीपी के लिए अप्लीकेबल है और नेटवर्किंग में हम अपना नेटवर्क जो अभी थोड़ी देर पहले बनाया है विच इज़ नेम ऑफ वीपीएन वीनेट, और इसमें वर्चुअल मशीन सबनेट के नाम से एक सबनेट बनाया था। एवरीथिंग इज ओके, इसको करो रिव्यू और प्रोसीड कर दो। वीनेट हमने इस्तेमाल किया है /25 का, जिसमें /26 की आईपी एड्रेस हमने प्रोवाइड कर दी है, राइट। और इस केस में, राइट, इस केस में हमें जो एड्रेस मिलेगा, हमें जो रिमेनिंग एड्रेस है वो 64 का अवेलेबल है और उसका हम इस्तेमाल करेंगे अलग सबनेट बनाने का। वर्चुअल मशीन इज इन प्रोग्रेस, इनिशियलाइजिंग डिप्लॉयमेंट। और अब आप आ जाओ, यहीं पे एक दूसरी सर्विस क्रिएट करनी है। समरी हम आपको डिस्क्राइब कर देंगे क्या क्या स्टेप हमने इस्तेमाल किया है, बिकॉज इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। और फटाफट से हम यहाँ पे वर्चुअल गेटवे बना लेते हैं। वर्चुअल गेटवे एज ए नेटवर्क गेटवे विल टेक टाइम ऑफ 20 to 25 मिनट। अभी थोड़ा सा मतलब जल्दी हो जाएगा, लाइक 15 से 20 मिनट का, फिर भी हमें इंतजार करना पड़ेगा। क्रिएट वर्चुअल नेटवर्क गेटवेज पे क्लिक करते हैं और वर्चुअल नेटवर्क गेटवे पे क्लिक करने के बाद यू शुड क्रिएट योर वर्चुअल नेटवर्क गेटवे इन द सेम लोकेशन। जिस लोकेशन में हमारा वीनेट हमने तैयार किया ना, उसी लोकेशन में आपका गेटवे भी रन करना चाहिए। VPN गेटवे अभी ऑप्शन नहीं आ रहा है, बट थोड़ी देर पे हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखना चाहिए, बिकॉज वी आर अनएबल टू फाइंड द ऑप्शन। वर्चुअल गेटवे के केस में सेंट्रल यूएस लोकेशन VPN गेटवे हमने नाम दे दिया। दोनों ऑप्शन आपको दिखाई पड़ रहे हैं यहाँ पे, VPN का भी और एक्सप्रेस रूट का।
एक्सप्रेस रूट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अभी हम वीपीएन गेटवे वीपीएन कॉन्फ़िगर करने वाले हैं एंड प्रोसीड विद वीपीएन गेटवे 2। नो नीड टू मेक एनी चेंजेस। आप अपना वीनेट सेलेक्ट करो एंड अनफॉर्चुनेटली वी हैवन सेटअप एनी काइंड ऑफ सबनेट। अब देखिए यहाँ पे इसमें कोई भी एडिशनल सबनेट हमें नहीं दिखाई पड़ रहा है। इट मीन्स दैट यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट वन सबनेट, और ये जो सबनेट होगा वो गेटवे सबनेट होगा। आ जाते हैं अपने वीनेट की प्रॉपर्टीज़ में। वर्चुअल मशीन इज़ ऑलरेडी रेडी टू यूज़। वर्चुअल नेटवर्क पे आते हैं, वीनेट वीपीएन वीनेट की प्रॉपर्टीज़ में सबनेट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम गेटवे क्रिएट कर लेते हैं। वी जस्ट नीड टू क्रिएट अ गेटवे सबनेट। टोटल सेम आईपी एड्रेस असाइन कर देते हैं हम, और यहाँ पे 26 जो स्पेस अभी हमारे पास रिमेनिंग है उस पूरे स्पेस को हम प्रोवाइड कर देते हैं एंड ऐड इट। गेटवे सबनेट इज इन प्रोग्रेस। जैसे ही हमारा सबनेट गेटवे रेडी हो जाता है, आई एम गोइंग टू एक्सेस इट बैक हेयर, और इस पेज को करते हैं रिफ्रेश। VPN गेटवे सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। आप अपना वर्चुअल नेटवर्क दीजिए और यहाँ पे गेटवे अपने आप एक्सेस हो गया है। गेटवे सबनेट जो थोड़ी देर पहले हमने क्रिएट किया, बट थोड़ा सा कन्फ्यूजन लग रहा है। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप नहीं एक्सेस हो रहा है, यानी नहीं सॉरी, इट्स ऑलरेडी कॉन्फ़िगर AVD क्लास। और पब्लिक आईपी एड्रेस, यस मैंडेटरी VPN पब्लिक आईपी हम नाम दे देते हैं यहाँ पे इसका, VPN पब्लिक आईपी एड्रेस। अवेलेबिलिटी जोन में नो रेडंडेंट, जोन रेडंडेंट पे प्रोसीड करते हैं और नाम दे दीजिए VPN IP स्टैंडर्ड। अवेलेबिलिटी जोन नॉट रिक्वायर्ड। सेकेंडरी आईपी एड्रेस भी हमने प्रोसीड कर दिया। नेक्स्ट, नो नीड टू डू एनीथिंग, रिव्यू एंड क्रिएट। ये हमारा गेटवे है, और गेटवे को बनने में एज वी डिस्कस्ड बिफोर, गेटवे को बनने में टाइम लगेगा अप्रॉक्सीमेटली। यू हैव टू वेट अप टू कम से कम 15 मिनट तो टाइम लग ही जाएगा। सो एक बार ये प्रोसीड हो जाए, विल पॉज द वीडियो एंड वी कैन प्रोसीड विद directly, means we can start with start reviewing option. So pause कर देते हैं और वेट करते हैं। आफ्टर 15 मिनट आवर गेटवे इज रेडी टू यूज़। जो हमने अभी तैयार किया था अपने वीनेट के अंदर, वर्चुअल मशीन पहले से हमने क्रिएट कर रखी है। सो आई थिंक जितनी भी प्रीरिक्विजिट थी वो हमने फुलफिल कर ली है, एंड नाउ इट्स टाइम टू कनेक्ट आवर वर्चुअल मशीन्स RDP, और इसको हम बेस मशीन से विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस के जरिए कम्युनिकेट कराने की कोशिश करेंगे। बट उसके पहले यू मस्ट नीड टू कंप्लीट द पार्ट ऑफ वीनेट। अभी हमने सिर्फ VPN की प्रीरिक्विजिट को कंप्लीट किया है, and now it's time to understand about the another steps that required to complete our VPN practical. चलो meanwhile एक काम करते हैं, इस वर्चुअल मशीन का RDP एक्सेस कर लेते हैं। ठीक है, Azure पोर्टल पे जो हमने VM तैयार किया था उसका RDP एक्सेस कर लेते हैं, एंड देन ट्राई टू मेक कम्युनिकेशन आफ्टर कंप्लीटिंग द पार्ट ऑफ VPN रेडी करने के बाद फिर दोनों के बीच में हम कम्युनिकेशन विद द हेल्प ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेस इस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, ये RDP आ गया हमारे VM का। बट आप अभी वर्चुअल गेटवे की प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, वर्चुअल नेटवर्क गेटवे जो हमने तैयार किया था विद नेम ऑफ VPN, और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आएंगे। अगर हम थ्योरेटिकल पार्ट की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस कि पॉइंट टू साइट और साइट टू साइट दो तरीके की VPN को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं Azure पोर्टल के जरिए। अभी हम पॉइंट टू साइट पे बात करने वाले हैं। एंड टू कॉन्फ़िगर द पॉइंट टू साइट VPN, यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है पॉइंट टू साइट कॉन्फ़िगरेशन। व्हेनेवर वी क्लिक हियर इट विल गिव अस ऑप्शन ऑफ कॉन्फ़िगर नाउ। कॉन्फ़िगर नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपको पूल का एड्रेस देना पड़ेगा। सो पूल एड्रेस में हम 10 की सीरीज रख देते हैं। ठीक है, 10.0.0.0 स्लैश करके प्रीफिक्स वैल्यू दे देते हैं 25। ठीक है, 25 दिया। 128 प्राइवेट आईपी एड्रेस ये खुद से जनरेट करेगा VPN के लिए। एवरीथिंग इज ओके। टनल की बात करें तो यस, आई एम गोइंग टू यूज OpenVPN प्लस SSL, ये टनल यूज कर लेते हैं, या फिर IKE वर्जन 2 एंड OpenVPN, या आप SSTP। तो IKE वर्जन 2 इस्तेमाल कर लेते हैं, थोड़ा सा सिक्योरिटी हमारी बढ़ जाएगी। ऑथेंटिकेशन मेथड में आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाई पड़ेंगे। आप Azure सर्टिफिकेट पे जा सकते हैं, रेडियस सर्वर ऑथेंटिकेशन आप
यूज़ कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी रेडियस सर्वर अवेलेबल इन द एनवायरनमेंट, या फिर आप एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद एज्योर सर्टिफिकेट। एज्योर सर्टिफिकेट में क्या होगा कि यू हैव टू क्रिएट योर ऑन सर्टिफिकेट। उस पीसी का ना आपको सर्टिफिकेट क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। तो नॉट एन इशू, यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं एक आईपी एड्रेस, टेस्ट पब्लिक आईपी, और वी जस्ट नीड टू कॉन्फ़िगर रूट सर्टिफिकेट, और इसमें हम क्लाइंट सर्टिफिकेट, दो सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। जो सेल्फ जनरेटेड सर्टिफिकेट होगा अपने ऑन प्रीमाइसेस मशीन से आप जनरेट करेंगे। इसके लिए हमने पहले से ही एक जो कमांड रिक्वायर्ड होती है सर्टिफिकेट जनरेट करने के लिए, वो हमने पेस्ट कर रखी है। आई एम जस्ट गोइंग टू जस्ट कॉपी इट। इसकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। अगर आप वीपीएन सेटअप करना चाहते हो तो ये आपको डिस्क्रिप्शन में भी मैं आपको डिटेल प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप भी अपना प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सको। आपको ओपन करना है पावर सेल, राइट। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने बेस मशीन में पावर सेल को ओपन कर लेते हैं, और जो कमांड आपने कॉपी की उसको कर दो पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इंटर प्रेस करो, और इंटर प्रेस करने के बाद थोड़ा सा इंतजार करेंगे हम। पहले हमने रूट की कमांड को एग्जीक्यूट किया है, कमांड कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और दूसरी कमांड हम एग्जीक्यूट करेंगे विच इज़ रिलेटेड टू द क्लाइंट। यूज़र सर्टिफिकेट यानी रूट सर्टिफिकेट और क्लाइंट सर्टिफिकेट, दो सर्टिफिकेट हम यहाँ पे तैयार करने वाले हैं। एवरीथिंग इज ओके, दोनों कमांड हमारी सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब आप यहाँ पे टाइप करोगे सर्ट mgr, सर्टिफिकेट मैनेजर का पेज ओपन हो जाएगा, और इस सर्ट mgr के केस में आप जाएंगे पर्सनल पे सर्टिफिकेट पे, और जो अभी आपने सर्टिफिकेट जनरेट किया है उस सर्टिफिकेट को आप कर लेंगे डाउनलोड। तो दो सर्टिफिकेट हमने क्रिएट किया है, एक रूट के लिए और एक क्लाइंट के लिए। सो जो सर्टिफिकेट है इसकी वैलिडिटी है वो आपका 1 ईयर के लिए एप्लीकेबल होगी। सो लेट मी चेक। मल्टीपल सर्टिफिकेट आर अवेलेबल। यहाँ पे देखो मल्टीपल रूट के लिए, मल्टीपल क्लाइंट के लिए, विच इज़ रियली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। सो डू वन थिंग, आई एम जस्ट गोइंग टू डाउनलोड वन रूट सर्टिफिकेट जो अभी हमने तैयार किया है। इसकी वैलिडिटी 25 ये आपका रूट सर्टिफिकेट हो गया। टुडे 3 अप्रैल, यानी 1 साल की वैलिडिटी होती है इसकी। तो ये हम 1 साल की वैलिडिटी वाला रूट हो गया, और दूसरा अपने पास 25 में दिस इज अवर क्लाइंट। ये क्लाइंट ऑथेंटिकेशन हो गया, ये आपका रूट ऑथेंटिकेशन हो गया। आई एम जस्ट गोइंग टू राइट क्लिक हियर, गो टू द ऑल टास्क में जा करके आप एक्सपोर्ट करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, इसको डेस्कटॉप पे रखना है, नेक्स्ट अगेन, एंड बेस 64 को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट अगेन, ब्राउज द लोकेशन, वीपीएन सर्ट के नाम से एक फोल्डर बना लेते हैं। और इसमें हम सेव कर लेते हैं, ये हमारा है रूट सर्टिफिकेट। इसको हमने सेव कर दिया। और सेकंड, वी आल्सो नीड टू सेव द क्लाइंट सर्टिफिकेट। यहाँ पे मिल जाएगा हमें, फॉलो द सेम स्टेप, एक्सपोर्ट पे जाएंगे, नेक्स्ट पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया, बेस 64, नेक्स्ट, और ये हमारा हो जाएगा क्लाइंट सर्टिफिकेट। We successfully created both the certificate. Back to our file, जो फाइल हमने तैयार किया था VPN Cert के नाम से। पहले रूट सर्टिफिकेट को राइट क्लिक करो, ओपन विद नोटपैड करा लो इसको। ये पूरी डिटेल्स आपको कॉपी करनी है यहाँ से, यहाँ पे इक्वल टू तक ये पूरी डिटेल आप यहाँ पे कॉपी कर लो। कॉपी करने के बाद आप आ जाओ पोर्टल पे यहाँ पे नाम दे दो, दिस इज आवर रूट सर्टिफिकेट। पब्लिश सर्टिफिकेट की वैल्यू पेस्ट करो, और दूसरा आपको कॉपी करना है क्या,
दूसरा आपको कॉपी करना है क्लाइंट वाला। यहाँ पे जाओ, राइट क्लिक करो, ओपन विथ पे जाओ, नोटपैड के साथ ओपन करा लो। अगेन कॉपी द सर्टिफिकेट ऑफ आवर बेस मशीन क्लाइंट वाला, बैक टू द एजू पोर्टल, और ये हमारे पास है क्लाइंट सर्टिफिकेट। पेस्ट कर देते हैं इसको। वी जस्ट नीड टू पेस्ट एंड सेव बोथ सर्टिफिकेट। दोनों सर्टिफिकेट को हम करते हैं सेव, और जैसे ही कंप्लीट होता है डाउनलोड वीपीएन क्लाइंट का ऑप्शन हमें दिखना स्टार्ट हो जाएगा। थोड़ा सा इंतजार करते हैं। ओके, सो हमने अभी इस टूल को डाउनलोड कर लिया है, लाइक द टूल्स विच इज़ अवेलेबल इन आवर गेटवे। इसको हमने डाउनलोड किया और डाउनलोड करने के बाद वी जस्ट नीड टू इंस्टॉल इट। ये आपका जिप फॉर्मेट में आ गया था और इसको ओपन करोगे आप। 64 बिट का आप इंस्टॉल कर रखे हैं बिकॉज द ऑपरेटिंग सिस्टम शुड बी मैच विद योर एप्लीकेशन। वी जस्ट नीड टू फॉलो एंड इंस्टॉल इट। वी हैव ऑलरेडी टेकन द RDP ऑफ आवर वर्चुअल मशीन और हमने क्लाइंट को भी इंस्टॉल कर दिया। अब हम डायरेक्टली VPN से कम्युनिकेट कराने की कोशिश करते हैं। सेलेक्ट करो अपने नेटवर्क के आइकॉन को, वी जस्ट नीड टू ओपन इंटरनेट, और यहाँ पे हमें VPN का ऑप्शन दिखाई पड़ेगा। VPN पे क्लिक करेंगे, क्लास VNet, और VPN VNet अभी जो हमने तैयार किया है VPN VNet के नाम से सेलेक्ट किया और कनेक्ट पे क्लिक कर दिया। अगेन क्लिक कनेक्ट। वेट करते हैं थोड़ा सा, इट इज ट्राइंग टू मेक अ कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर। लेट मी रिमूव द एग्जिस्टिंग VPN कनेक्शन और एक बार फिर से इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। सो टूल हम ऑलरेडी पहले से डाउनलोड कर चुके हैं, सो वी जस्ट नीड टू ओपन द ब्राउज़र और यहाँ पे हम आ जाते हैं। VPN client 64 bit run anyway, ठीक है। सो नाउ लेट्स ट्राई टू ओपन द सेम पेज अगेन। VPN के पार्ट पे जाते हैं, VNet VPN का ऑप्शन आ रहा है, कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम। वी सक्सेसफुली कनेक्टेड, यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन आ गया। कॉन्फ्लिक्ट होने की वजह से नहीं हो पा रहा था। अब आप जो बेस मशीन है, जो वर्चुअल मशीन है, अब देखिए ये वर्चुअल मशीन जो एज्योर पे रन कर रही है, CMD पे क्लिक किया हमने, IP कॉन्फ़िग पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें 172.16.1.4 का IP एड्रेस आ गया और बेस मशीन पे हमें 192 की IP एड्रेस चल रही है। IP config 192.168.1.11 ping space 172.16.1.4, ये वर्चुअल मशीन की IP एड्रेस है और इसका हम फायरवॉल बंद कर देते हैं पहले तो। वी आर गेटिंग द रिप्लाई, और अगर आप इसका प्राइवेट IP एड्रेस के थ्रू भी MSTSC करके प्राइवेट IP एड्रेस मेंशन करते हो 172.16.1.4, तब भी हमें एक्सेस मिल जाएगा वेब और जो भी पासवर्ड आपने मेंशन किया हो। We are able to access our virtual machine with the help of private IP address. It means that our VPN is working properly.
उम्मीद है गाइस कि ये जो स्टेप हमने फॉलो किया है ये आपको क्लियर हो गया होगा, सही तरीके से समझ में आ गया होगा। ये 19th क्लास थी अपने पास एज्योर जीरो टू हीरो की सीरीज का, और मिलते हैं हम अगली क्लास में, डिस्कस करते हैं मोर अबाउट द नेटवर्किंग। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड डू सब्सक्राइब योर ऑन टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल। टेक केयर गाइस।